बचपन में जब डिज्नी देखती थी तब सिर्फ इतना पता था कि ये एक सपनों की दुनिया है, लेकिन उस वक्त ये नहीं पता था कि एक दिन मेरी जॉब ही मुझे उस सपने तक ले आएगी। घर से दूर रहना, फेस्टिवल्स मिस करना, स्लीपलेस नाइट्स और हर सैक्रिफाइस शायद इसी एक पल के लिए था। आज सिर्फ हांगकांग डिज्नीलैंड नहीं देख रही हूँ, आज अपने बचपन के एक सपने को जी रही हूँ। नमस्ते, मैं हिमाग्नि, पेशे से कैबिन क्रू हूँ। इस न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। एज यूजुअल हमारी फ्लाइट रात की थी, तो हम लोग पूरे रात फ्लाइट ऑपरेट करके आए। फिर हम लोगों ने चेक इन किया, ब्रेकफास्ट किया, लेकिन इस बार मैंने फुकेट की तरह गलती नहीं की। मैं सोई नहीं। सोचो, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं 6 घंटे ऑपरेट करके आई हूँ, मुझे रेस्ट लेना चाहिए, बिकॉज ये लेओवर भी 22 आवर्स का ही था। बट मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं डिज्नीलैंड देखूंगी। मुझे पता है कि मेरी ड्रीम जो है वो है पेरिस डिज्नीलैंड की, बट अगर मुझे मिल रहा है ऑप्शन, और मैं जब बचपन में देखती थी ना डिज्नी, तो मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था कि मैं हांगकांग डिज्नीलैंड ही जाऊंगी। मेरे दिमाग में वही पहले था। फिर बाद में पेरिस देखा तो मेरे दिमाग से वो हट के पेरिस डिज्नीलैंड हो गया, बट डिज्नीलैंड इज कांस्टेंट, तो वो मुझे देखना था। मेरे साथ और दो कलीग भी गए थे, वो भी मेरी तरह ही निकले। दो उनका फर्स्ट लेओवर नहीं था, बट उन्होंने बाकी जगह ऑलरेडी एक्सप्लोर करके रखा था, क्योंकि ये सब जगह आने के लिए ना प्रॉपर टाइम, पैसा, एनर्जी सब होना चाहिए। सच बताओ तो मुझे ऐसे क्रू बहुत ज्यादा पसंद है। अगर पहले आप लोग घूम चुके हो तो वेल एंड गुड, बट अगर कभी नहीं गए और घिसे पिटी जैसे लेओवर में आके सिर्फ सो के टाइम बिता दिया, तो क्या ही फायदा इस प्रोफेशन का। 99% लोग ये जॉब घूमने के लिए चूज करते हैं, पैसा तो सेकंड में आता है। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं हमेशा अकेले घूमने के लिए भी रेडी रहती हूँ। हाथ में बस ऑफलाइन मैप, वहाँ की करेंसी और बाकी सब डिटेल्स। अब मैं खुद के बारे में बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, जो सच है वो सच है भाई। वहां जाके माउमा और धीरज दोनों को ही कॉल किया था। सिर्फ माउमा ने कॉल उठाया था बिकॉज धीरज सो रहा था। आप लोगों को एक मजेदार बात बताती हूँ, मुझे यकीन हो गया है कि मैं एक सनी पर्सन हूँ, डोरेमोन के उस एपिसोड की तरह। हांगकांग आने से पहले जब वेदर चेक किया था तब दिखा रहा था कि सीवियर रेन अलर्ट, बट जैसे टाइम बीतता गया धूप निकल गई, ब्लू स्काई हो गया, बारिश भी नहीं हुई, उल्टा तो गर्मी थी। और ऐसे मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा था, बहुत बार हो चुका है। तो आप लोग जब भी घूमने जाओ मुझे लेके जाना, आप लोगों को मस्त वेदर मिलेगा। जोक सपाट, अब मैं आती हूँ अपने एक्सपीरियंस की तरफ। गेट के बाहरी लोगों की एनर्जी देखकर समझ आ गई थी कि ये सिर्फ एक अम्यूजमेंट पार्क नहीं है। यहाँ हर इंसान अपने अंदर के बच्चे को लेकर आया था। किसी के हाथ में बलून्स, किसी ने डिज्नी ईयर्स पहने हुए हैं, कोई फैमिली के साथ फोटोज ले रहा है, और हर किसी के फेस में ना एक जेन्युइन स्माइल थी। ऐसी स्माइल्स जो आजकल रोज के लाइफ में बहुत कम देखने को मिलती हैं। जैसे ही अंदर एंटर किया, ऑनेस्टली कुछ सेकंड्स के लिए मैं बस इधर उधर देख रही थी। क्या पहले देखूं, कहाँ जाऊं, किस चीज को पहले ऑब्जर्व करूं। सब कुछ इतना ब्यूटीफुल था। हर स्ट्रीट, हर बिल्डिंग, हर फ्लावर अरेंजमेंट, हर बैकग्राउंड म्यूजिक, सब मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जहाँ रियलिटी थोड़ी देर के लिए पीछे रह जाती है। और मुझे लगता है कि ना इसी वजह से लोग बार बार डिज्नीलैंड आते हैं। मैं नॉर्मली हर जगह फोटोज एंड वीडियोस लेने की जल्दी में रहती हूँ, लेकिन यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा कि कुछ मोमेंट सिर्फ आंखों से देखने के लिए होते हैं। इसीलिए कई बार फोन पॉकेट में रख दिया और बस चलने लगी। कभी किसी शॉप के बाहर रुक गई, कभी किसी छोटी सी गली में, कभी सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक सुनती रही। मुझे लगा कि अगर मैं हर सेकंड कैमरे के थ्रू देखूंगी तो शायद असली मोमेंट मिस कर दूंगी। और एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो थी यहाँ की अटेंशन टू डिटेल। इतनी छोटी छोटी चीजों पर भी इतनी मेहनत की गई है कि आप चाहे कितनी बार भी देख लो, हर बार कुछ नया नोटिस करोगे। किसी वॉल के डिजाइन, किसी विंडो की डेकोरेशन, किसी कैरेक्टर के इंटरेक्शन, सब कुछ इतना नेचुरली मैजिकल लगता है कि आर्टिफिशियल फील ही नहीं होता। राइड्स की बात करूँ तो ऑनेस्टली सिर्फ थ्रिल ही नहीं, स्टोरी टेलिंग भी कमाल की है। हर राइड के पीछे एक कहानी है। क्यू में खड़े रहना भी बोरिंग नहीं लगता है, क्योंकि वेटिंग एरिया भी इतनी ब्यूटीफुली डिजाइन होती है कि आप एक्सप्लोर ही करते रहते हो। और जब राइड स्टार्ट होती है तो कुछ मिनट्स के लिए लगता ही नहीं कि आप रियल वर्ल्ड में हो। बीच बीच में हम सिर्फ बैठ भी जाते थे, शायद थकान अपना काम कर रहा था। रात भर ड्यूटी करने के बाद बॉडी क्लियरली सिग्नल दे रही थी कि अब रेस्ट करो, लेकिन फिर सामने से ये डिस्नी म्यूजिक आता, या कोई कैरेक्टर वॉक करता हुआ निकल जाता और एनर्जी फिर से आ जाती। या शायद एक्साइटमेंट का ही इफेक्ट था। कभी कभी सिर्फ माइंड सेट ही बॉडी को चला देता है, सच बता रही हूँ। खाने पीने की बात करूँ तो मैं बाहर का खाना खाती नहीं हूँ, बट इफ यू आर चॉकलेट लवर लाइक मी, वहाँ कॉर्नर्स कैफे करके एक रेस्टोरेंट है कैसल के ऑपोजिट में ही, वहाँ से हॉट चॉकलेट जरूर ट्राई करना, इट्स यम। अदरवाइज मैंने दो मैग्नेट्स, धीरज के लिए कोको दादी वाला म्यूजिक बॉक्स, और जो हांगकांग डिज्नीलैंड का फेमस पासपोर्ट है वो खरीदा, जिसमें आपको पूरे पार्क के अलग अलग जगह जाके स्टैंप देनी होती है। कंप्लीट होने के बाद वो आपको एक स्पेशल कॉइन देते हैं। अ डिस्क्लेमर टू यू, अगर आप लोगों को लगता है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मुझे सिर्फ गर्ली चीज़ें ही पसंद है, तो आप लोग गलत हो। आई एम अ मार्वल फैन टू।
जैसे ही मैंने शील्ड की लोगो देखी, फिर ये आयरन मैन का पोस्टर विथ हार्ट, मैं कितनी खुश हो गई। ग्रूट के कितने क्यूट क्यूट की रिंग्स, और ये कैरेक्टर्स बहुत महंगे थे, कुछ 25,000 35,000 इंडियन रुपीस में, और कुछ तो 80,000 90,000 भी। बट लव यू 3,000। अब मेरे वर्ड्स कम पड़ने वाले इस आइकॉनिक पैरेट को डिस्क्राइब करने में। मैं सिर्फ पैरेट नहीं देख रही थी, मैं लोगों के रिएक्शंस भी देख रही थी। छोटे बच्चे इतनी खुशी से वेव कर रहे थे जैसे उनका फेवरेट सुपर हीरो सच में उनके सामने आ गया हो। पेरेंट्स उनसे भी ज़्यादा एक्साइटेड थे, और मुझे लगा हैप्पीनेस की कोई भी एज लिमिट नहीं होती। हम ही बड़े होते होते खुद को कन्विंस कर देते हैं कि एक्साइटमेंट दिखाना वो तो चाइल्डिश है, लेकिन डिज्नीलैंड आपको ये सोच बदलना सिखा देता है। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा लोगों को ऑब्जर्व करने में आया। हर कंट्री के लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज थी, अलग कल्चर्स थे, लेकिन सबके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन थी, वो थी खुशी। शायद इसी को कहते हैं हैप्पीनेस की यूनिवर्सल लैंग्वेज। कैसल को जितनी बार देखो उतनी बार ही कम लगता है। सुबह की लाइट में अलग लगता है, आफ्टरनून में अलग, और शाम होते होते तो बिल्कुल फेरी टेल जैसा। मैं बार बार उसके पास जाकर बस खड़ी हो जाती थी। कभी कुछ बोलती नहीं थी, बस देखती रहती थी। कभी कभी साइलेंस भी बहुत कुछ कह देता है। और एक फनी बात, पूरे दिन इतना चलने के बाद याद आया कि हमने रात भर काम भी किया था। पैर दर्द कर रहे थे, नींद भी आ रही थी, लेकिन दिल बिल्कुल भी वापस जाने के मूड में नहीं था। शायद इसी फीलिंग को कहते हैं वर्थ इट। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो थकान से भी बड़े होते हैं। इस पूरे दिन ने मुझे एक चीज़ और सिखाई। हम लाइफ में परफेक्ट टाइम का बहुत वेट करते रहते हैं, सोचते हैं जब ज़्यादा पैसा होगा तब करेंगे, जब ज़्यादा टाइम होगा तब करेंगे, जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब करेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि परफेक्ट टाइम शायद कभी आता ही नहीं। कभी ड्यूटी के बाद जाना पड़ता है, कभी नींद सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, कभी कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, और शायद वही मोमेंट्स बाद में सबसे अच्छी मेमोरीज बन जाती है। मेरे लिए ये सिर्फ डिज्नीलैंड एक्सप्लोर करना नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि मेहनत का रिवॉर्ड सिर्फ सैलरी या प्रमोशन नहीं होता। कभी कभी रिवॉर्ड एक ऐसा दिन भी बन जाता है जहां आप अपनी सारी थकान भूल जाते हो। और अगर आज मुझे दोबारा वही चॉइस दी जाए, रात भर फ्लाइट ऑपरेट करके बिना सोए डिज्नीलैंड जाना या होटल में रेस्ट करना, तो मैं बिना एक सेकंड सोचे फिर से डिज्नीलैंड ही चूज करूंगी, क्योंकि नींद फिर आ जाती है, लेकिन ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। बचपन में सपना देखना आसान था, पर उसकी कीमत समझने में साल लग गए। कुछ लोग रास्ते में हार मान गए, और कुछ लोग मेरी तरह जिद्दी निकले, जो कुछ भी कर जाते हैं बस अपना सपना पूरा करने के लिए। आज एक और सपना पूरा हुआ, और इस सफर ने मुझे फिर याद दिलाया कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उस तक पहुंचने की कहानी होती है। बस कभी अपने सपनों पर यकीन रखना मत छोड़ना। अगर दिल से किसी चीज को चाहो तो एक दिन जिंदगी तुम्हें उसके सामने जरूर खड़ा कर देती है। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।